HIV एक ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है। यदि आपको HIV हुआ है तो आपको ऐसा संक्रमण हुआ है जो कि समय के साथ आपके इम्यून सिस्टम यानी कि प्रतिरक्षा प्रणाली को नुकसान पहुंचाता है और उसके कारण एड्स होता है। एड्स का मतलब है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। यह HIV संक्रमण का अंतिम चरण है, जब आपकी इम्यून सिस्टम यानी कि प्रतिरक्षा प्रणाली क्षतिग्रस्त होती है और सामान्य संक्रमण से लड़ने के लिए बहुत कमजोर है। जब विदेशी आक्रमणकारियां जैसे बैक्टीरिया और वायरस आपके शरीर में प्रवेश करते हैं तब उनके कारण संक्रमण हो सकता है। ये घटनाएं आपके शरीर के सुरक्षा तंत्र को सक्रिय करती है। आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली की श्वेत रक्त कोशिकाएं आपके शरीर की सुरक्षा का हिस्सा है। हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स या हेल्पर टी कोशिकाओं के नाम से जाने जाने वाली एक प्रकार की श्वेत रक्त कोशिकाएं आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली की संक्रमण के प्रति प्रतिक्रियाओं को दो तरह से मजबूत बनाती है। पहले हेल्पर टी कोशिकाएं रसायनों को छोड़ती है यानी कि रिलीज करती है, जो संक्रमण की जगह पर अन्य श्वेत रक्त कोशिकाओं को आकर्षित करते हैं। इस निकासी के सफेद रक्त कोशिकाओं आक्रमण करने वाले यानी कि हमलावर बैक्टीरिया या वायरस को तथा अन्य संक्रमित कोशिकाओं पर हमला करती है। दूसरा हेल्पर यानी कि टी कोशिकाएं रसायनों को छोड़ती है यानी कि रिलीज करती है, जिनकी वजह से अन्य श्वेत रक्त कोशिकाएं बढ़ने लगती है। ये नई सफेद रक्त कोशिकाएं मार्क्स बनाती है जिन्हें एंटीबॉडीज कहा जाता है, जो पूरे शरीर में इन विदेशी आक्रमणकारियों को पहचान सकते हैं। एंटीबॉडीज बैक्टीरिया और वायरस के साथ जुड़ते हैं और उन्हें लक्ष्य के रूप में चिह्नित करते हैं, जिससे आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली उन्हें नष्ट कर सके। यदि आपको HIV हो तो कुछ प्रकार के श्वेत रक्त कोशिकाओं को संक्रमित करने के लिए और उन्हें मारने के लिए ये संक्रमण आपके रक्त में और शरीर के अन्य तरल पदार्थों में फैलता है। ये वायरस हेल्पर टी कोशिकाओं के अंदर घुसता है, जो उसका प्राथमिक लक्ष्य है। एक बार अंदर घुसने के बाद वायरस अपने स्वयं की कई प्रतियां बना लेता है। जैसे जैसे वायरस के कणों को बनाया जाता है, वे अन्य कोशिकाओं को संक्रमित करने के लिए इन क्षतिग्रस्त हेल्पर टी कोशिकाओं को छोड़ देते हैं। ये टी कोशिकाएं शरीर में संक्रमण से शरीर को बचाने की अपनी क्षमता खो देती है और मर जाती है। इस तरह से HIV फैलता जाता है और आपकी अधिक से अधिक हेल्पर टी कोशिकाओं को मारते जाता है, और जिससे आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर होती जाती है। नतीजतन दो प्रकार के संक्रमण आपके शरीर की खुद को संरक्षण करने की असमर्थता का लाभ उठाने के लिए सक्षम हो जाते हैं। ये संक्रमण को अवसरवादी संक्रमण कहा जाता है। यदि आपको HIV संक्रमण है और एक या अधिक अवसरवादी संक्रमण है तो आपको एड्स है। एड्स में संबंधित कुछ सामान्य अवसरवादी संक्रमण है। आपके मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी का आवरण करते ऊतकों में सूजन आना, जिसे मेनिंजाइटिस या मस्तिष्क आवरण शोथ कहा जाता है, और मस्तिष्क में सूजन आना, जिसे इंसेफेलाइटिस यानी कि मस्तिष्क कलाशोथ कहा जाता है। श्वसन संबंधी बीमारियां जैसे कि निमोनिया और ट्यूबरकुलोसिस यानी कि यक्ष्मा। आंतों से संबंधित बीमारियों जैसे कि संक्रामक परजीवी के कारण होने वाले क्रॉनिक डायरिया यानी कि जीर्ण दस्त यानी कि दीर्घकालिक या बार बार होने वाले दस्त, और कैंसर जैसे कापोसिस सरकोमा और नॉन हॉजिकन लिफोमा। शरीर के संक्रमित तरल पदार्थों के माध्यम से HIV एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति में फैलता है। HIV असुरक्षित संभोग के दौरान दवाई लेने के लिए किसी व्यक्ति द्वारा उपयोग किए गए इंजेक्शन लगाने वाली सुई का इस्तेमाल, मां के द्वारा अपने बच्चे को स्तनपान कराते समय, या दूषित रक्त का दूषित कोई उत्पादों या उपयोग करते समय, या आपके शरीर में अंदर प्रवेश कर सकता है। HIV का कोई उपचार न होने के बावजूद एंटीरेट्रोवायरल दवाइयों के नाम से जाने जाने वाली दवाइयां आपके शरीर में मौजूद HIV की मात्रा को कम कर सकती है। एंट्री या फ्यूजन इनहिबिटर्स नाम की एंटीरेट्रोवायरल दवाइयों का एक वर्ग वायरस के कोशिकाओं के साथ जुड़ने से रोककर वे HIV के संक्रमण प्रसारित होने की प्रक्रिया में इसे बाधित करती है। एंटीरेट्रोवायरल दवाओं के अन्य वर्गों में शामिल है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस इनहिबिटर्स, प्रोटीज इनहिबिटर्स और इंटीग्रेस इनहिबिटर्स। ये दवाइयां नए वायरस के निर्माण, संयोजन और प्रसार को रोकती है। आपके डॉक्टर आपको इन दवाइयों के वर्गों के मिश्रण का सुझाव दे सकते हैं, जो कि हाईली एक्टिव एंटीरेट्रोवायरल थेरापी यानी कि अत्यधिक सक्रिय एंटीरेट्रोवायरल थेरापी
या हार्ट के नाम से जानी जाती है। एंटीरेट्रोवायरल दवाइयाँ आपके शरीर में से एचआईवी को पूरी तरह से दूर नहीं कर सकती है, लेकिन उसे इतना धीमा कर देती है कि आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली संक्रमण से लड़ने के लिए सक्रिय बन सके। नियमित रक्त परीक्षणों से आपके डॉक्टर ये जान सकते हैं कि आपकी एंटीरेट्रोवायरल दवाइयाँ आपके शरीर में मौजूद एचआईवी को नियंत्रित करने में कितनी प्रभावी होती है। यदि आपके रक्त में हेल्पर टी कोशिकाओं को उच्च मात्रा में पाया जाता है तो आपकी दवाइयाँ काम कर रही है। एड्स के अवसरवादी संक्रमणों के लिए उपचार है। हर एक प्रकार के संक्रमण के लिए विशिष्ट दवाइयाँ। उदाहरण के लिए, यदि आपको निमोनिया या अस्थमा है तो आपके डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक्स दवाइयों का सुझाव दे सकते हैं। एचआईवी संक्रमण होने या फैलने से रोकने के लिए अपनी और अपने साथी की एचआईवी की स्थिति के बारे में नियमित रूप से परीक्षण कराया जाता है। एचआईवी संक्रमण को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका है योनि और गुदामार्ग से यौन संबंध रखने से बचें। संभोग के समय यदि आप उस व्यक्ति से यौन संबंध रखते हैं जिसे एचआईवी संक्रमण नहीं है तो संभोग करते समय आप लेटेक्स कॉन्डोम यानी कि गर्भ निरोधक आवरण का इस्तेमाल करते हैं तो आपको एचआईवी का संक्रमण होने की संभावना कम होगी। अवैध दवाइयों को इंजेक्शन द्वारा लेने से बचें या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उपयोग की गई इंजेक्शन की सुई का उपयोग न करें, क्योंकि उस सुई पर वायरस हो सकता है। दवाइयों या शराब का नशा न करें, क्योंकि उससे आपकी असुरक्षित यौन संबंध में शामिल होने की संभावना बढ़ जाएगी।